देखिए अपन आसियान देख लेते हैं कि आसियान जो है क्या है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपके बनने ही बनने हैं। इसमें थोड़ा सा अपन लोग पहले ही पढ़ लिया था जो अपन ने, पर अपन तैयार करते हैं आसियान। तो आसियान आसियान इसकी स्थापना बाकी नेक्स्ट पार्ट में इसके शिखर सम्मेलन और इसके साथ साथ इसके सदस्य राष्ट्र और संगठनात्मक ढांचा वो अगले उसमें देखेंगे, अगले पार्ट में। और जो लोग ये न उद्देश्यों को देख चुके हैं वो कमेंट जरूर डालना, ताकि अगला पार्ट हम जल्दी से जल्दी अपलोड कर सकें। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 8 अगस्त 1967। 8 अगस्त 1967 इसकी स्थापना है। कहाँ हुई थी? बैंकॉक में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो वो है जकार्ता, इंडोनेशिया में। जकार्ता इंडोनेशिया में पता है। क्योंकि इसका पूरा नाम क्या है? दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ है इसका पूरा नाम है। फिर यदि हम इंग्लिश की बात करें तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये इसका इंग्लिश नेम हो जाता। शॉर्ट में इसको क्या कहते हैं हम? आसियान बोला जाता है। फिर यह एक आर्थिक संगठन है, ये ध्यान रखिएगा। और जकार्ता में इसका मुख्यालय है। 10 इसके सदस्य राष्ट्र हैं और उन 10 सदस्य राष्ट्रों के लिए, हालांकि कल अपन चर्चा कर लेंगे लेकिन फिर भी इसको देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है इसका? ब्रुनेई है, मलेशिया है, इंडोनेशिया, लाओस, कंबोडिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम, ये इसके सदस्य राष्ट्र। इन पर अपन कल चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसके उद्देश्य देख लेते हैं, क्योंकि परीक्षा में बहुत बार उद्देश्य पूछे गए। तो 4 उद्देश्य अपन ने लिए हैं। इन 4 उद्देश्यों को इसी तरीके से अपन को देखना है। तो पहला क्या है? सदस्य राष्ट्रों में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक और वैज्ञानिक, तकनीकी, प्रशासनिक आदि क्षेत्रों में परस्पर सहायता करना है। यानी कितने? 10 सदस्य राष्ट्र जो इसके हैं वो क्या करेंगे? आपस में एक दूसरे का क्या करेंगे? सहयोग करेंगे। किस प्रकार का? राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और प्रशासनिक। सभी राष्ट्र एक दूसरे के, जितने भी इसके सदस्य राष्ट्र होंगे, क्या करेंगे? सहयोग करेंगे एक दूसरे का। दक्षिण पूर्व एशिया में आर्थिक प्रगति को त्वरित करना और उसके आर्थिक स्थायित्व के लिए प्रयास करना। यानी जो अब, क्योंकि दक्षिण एशिया के जो राष्ट्र थे उस समय यदि हम देखें 1947 के बाद नवोदित राष्ट्र बहुत सारे थे। भारत भी नवोदित राष्ट्रों में से था और दक्षिण पूर्व एशिया में और अन्य राष्ट्र भी थे नवोदित राष्ट्र के रूप में। और उस समय की यदि हम परिस्थितियां देखें तो पूरा यूरोपीय यूनियन की यदि हम बात करें तो इसकी स्थापना हो चुकी थी। लेकिन इसके बाद वैसे परिस्थितियां कुछ ठीक नहीं थी, क्योंकि तृतीय विश्व युद्ध की ओर पूरा विश्व भाग रहा था। पूरी दुनिया 2 ध्रुवों में बटी हुई थी। इस कारण से वही आर्थिक प्रगति के लिए सभी राष्ट्र जो है तत्पर थे कि आर्थिक प्रगति कैसे हो या सहयोग की भावना का विकास कैसे हो। तो दूसरा है दक्षिण पूर्व एशिया में आर्थिक प्रगति और त्वरित करना, उसके आर्थिक स्थायित्व। यानी ऐसी तकनीकियों का, ऐसी चीजों का विकास करना जिससे आर्थिक प्रगति में क्या स्थायित्व आए, ज्यादा उतार चढ़ाव ना रहे, कुछ समय के लिए स्थायित्व रहे कि हाँ प्रॉफिट हो रहा, मतलब हो रहा। सामूहिक सहयोग से विभिन्न साझी समस्याओं का शांतिपूर्ण हल ढूंढना। यानी यदि सामूहिक सहयोग से, सामूहिक सहयोग को मतलब क्या है? किन राष्ट्रों के बीच सामूहिक हो? इन 10 राष्ट्रों के जो सदस्य राष्ट्र हैं उनके बीच सामूहिक सहयोग। कोई सामूहिक समस्या है या 2 देशों के बीच समस्या है, 3 देशों के बीच समस्या है, यानी एक से अधिक देशों के बीच यदि समस्या है तो उसको क्या करेंगे? शांतिपूर्ण तरीके से हल ढूंढने का प्रयास करेंगे सभी राष्ट्र। ये जो इसके सदस्य राष्ट्र हैं सब आपस में मिलकर के प्रयास करेंगे कि इसको युद्ध नहीं, शांतिपूर्ण तरीके से इसको हल किया जा सके। चौथा है इस क्षेत्र में एक साझा बाजार। साझा बाजार का मतलब क्या होता है? वैश्वीकरण। आप लोगों ने अभी नहीं पढ़ा है वैश्वीकरण।
एक साझा बाजार, एक ऐसे बाजार का निर्माण करना जो प्रतिबंधनों से मुक्त हो। यानी इन देशों के बीच में यदि जो भी देश के पास जो भी इंडस्ट्री है, जो भी मतलब एक कहना चाहिए कि संसाधन है या जो भी उत्पादन हो रहा है, उन सभी देशों में एक दूसरे के लिए क्या हो, पूर्ति हो। एक ऐसे बाजार का निर्माण करना कि इस देश की भी वस्तु यहाँ मिल जाए, इस देश की भी वस्तु यानी कहने का मतलब ये है कि आप जिस भी बाजार में जाए तो इन 10 देशों की बनी हुई प्रोडक्ट उसमें उपलब्ध होना चाहिए। यानी सभी देशों का एक मिला जुला बाजार, उसे कहते हैं साझा बाजार। यानी जैसे यदि आप यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ जो भी मार्केट होगा आपको यहाँ अन्य देशों की बनी हुई वस्तुएं मिल जाती हैं, तो हम क्या कहते हैं कि भाई साझा बाजार है। यानी वैश्वीकरण से हम जुड़ चुके हो। 1991 में जब हम वैश्वीकरण से जुड़े तो हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार शून्य की ओर था, लेकिन जैसे ही हम जुड़े तो हमारा साझा बाजार का निर्माण हुआ, विदेशी मुद्रा भंडार हमारा बढ़ना प्रारंभ हो गया। साझा बाजार को बढ़ावा देना, सभी देशों के बीच व्यापार को फिर चौथा, इस क्षेत्र में एक साझा बाजार तैयार करना, वो देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देना है। इसकी सदस्यता उन सभी दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के लिए खुली है जो इसके उद्देश्यों से सहमति रखती है। यानी इन उद्देश्यों में जो सहमति रखते हैं कि हाँ भाई ये इनका उद्देश्य सही है और इससे हम सहमत हैं, तो उनके लिए इसकी सदस्यता बरहमीस खुली है, वो कभी भी सदस्यता ले सकते हैं। और इसके बाद जो है कि बाकी उन चीज़ों में अपन कल देखेंगे। इसके शिखर सम्मेलन मुख्य रूप से हैं जो आपके विकल्प वगैरह में आते हैं। ओके, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।